जातिवाद का किला कैसे टूटे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस ऑडियो आर्टिकल में हम बाबा साहब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जातिवाद पर दिए गए भाषण के कुछ अंश को लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसमें उन्होंने बताया है कि जातिवाद किस प्रकार की एक मानसिक एवं गंभीर बीमारी है और इसे निपटने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, जो वास्तव में जातिवाद को मिटाने के लिए सकारात्मक कदम के रूप में है। तो चलिए हम पढ़ते हैं उनके भाषण को, जो निबंध की शैली में है। तो आइए हम पढ़ते हैं। मेरा यह निश्चित मत है कि जब तक आप अपने समाज का ढांचा नहीं बदलते, तब तक कोई उन्नति असंभव है। तब तक आप अपने समाज को न आत्मरक्षा के लिए संगठित कर सकते हैं और न प्रहार के लिए। जातियों की आधारशिला पर आप कोई निर्णय नहीं कर सकते। न तो राष्ट्र निर्माण ही कर सकते हैं, न बहुमत ही बना सकते हैं। जातियों के आधार पर यदि आपने कोई ढांचा खड़ा भी किया तो वह चटक कर रह जाएगा और टूटे बिना नहीं बच सकेगा। अंततः सर्वप्रमुख समस्या यही सामने आती है कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सुधार कैसे लाया जाए और जाति प्रथा कैसे मिटे। इस समस्या पर कुछ लोगों का मत है कि जातियों के सुधार की दिशा में पहला यह होना चाहिए कि उपजातियों को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जातियों की तुलना में उपजातियों के मध्य व्यवहारों एवं स्तर की दृष्टि से आपस में अधिकतर समानता रहती है। मेरे विचार से यह धारणा गलत है। दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों का सामाजिक स्तर नीचा है। यहाँ के ब्राह्मण अधिकतर रसोइये तथा पानी पौने ही हैं, जबकि दक्षिण का ब्राह्मण अधिक सम्मानजनक स्तर रखता है। दूसरी ओर जहाँ उत्तर भारत के वैश्यों तथा कायस्थों का बौद्धिक एवं सामाजिक स्तर दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों के समान ही है, वहीं भोजन के मामले में दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों का उत्तर भारत के कश्मीरी तथा बंगाली ब्राह्मणों से कोई मेल नहीं है, क्योंकि दक्षिणी ब्राह्मण शाकाहारी तथा कश्मीरी व बंगाली ब्राह्मण मांसाहारी होते हैं। इस मामले में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण गुजराती, मारवाड़ी, बनियों तथा जैनियों से अधिक समानता व निकटता रखते हैं। इस प्रकार सम्मिश्रण की संभावना के दृष्टि से उत्तर व दक्षिण के ब्राह्मणों के सम्मिश्रण की अपेक्षा उत्तर के कायस्थों व दक्षिण के अन्य अब्राह्मणों का दक्षिण व द्रविड़ प्रांतों के अब्राह्मणों से सम्मिश्रण कहीं अधिक सुगम और व्यावहारिक है। इस प्रकार यद्यपि सम्मिश्रण में अनेक कठिनाइयां हैं, फिर भी यदि सम्मिश्रण हो भी जाए तो इसकी क्या गारंटी है कि उपजातियां मिलकर एक हो जाने से कालांतर में जातियां समाप्त ही हो जाएंगी। उपजातियों की समाप्ति के पश्चात यह प्रक्रिया चलने की संभावना नहीं प्रतीत होती। यदि ऐसा होता है, अर्थात जातियों तक पहुंचकर यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तो इसका दुष्परिणाम यह होगा कि जातियां और भी अधिक शक्तिशाली तथा अनिष्टकारी हो जाएंगी। अतः समस्या का यह समाधान न तो व्यवहारिक ही है और न प्रभावी ही होगा। ऐसी दशा में यह रास्ता गलत साबित होगा। जाति प्रथा समाप्त करने का दूसरा उपाय यह बताया जाता है कि इसका आरंभ अंतर्जातीय भोज से किया जाए, परंतु मेरे लिए या मेरे विचार से यह उपाय भी अपर्याप्त है, क्योंकि कुछ जातियों में तो पहले ही अंतर्जातीय भोज प्रचलित है, परंतु देखने में यही आया है कि ये भोज जातीयता तथा जाति भेद की भावना समाप्त करने में सफल नहीं हो सके। अतः मेरे विचार से इसका अचूक इलाज अंतर्जातीय विवाह है। जब तक रक्त संबंध नहीं होगा, लोगों में आत्मीयता उत्पन्न नहीं होगी। जब तक आत्मीयता अर्थात परिजन होने का भाव नहीं उत्पन्न होगा, तब तक जातियों द्वारा उत्पन्न अलगाव का भाव समाप्त नहीं होगा। अन्य धर्मों की अपेक्षा हिंदुओं के सामाजिक जीवन में तो अंतर्जातीय विवाह अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभावशाली सिद्ध होंगे, क्योंकि जिस समाज में अन्य संयोजन सूत्र अथवा से सहयोग के आधार उपलब्ध होते हैं, उनमें विवाह एक साधारण घटना मात्र होते हैं,
परंतु जहाँ समाज अंदर के नारंगी की भांति विभक्त हो जाए, वहीं उसे जोड़ने के लिए नारंगी के छिलके की भांति विवाह बंधन आवश्यक है। अतः अंतर्जातीय विवाह ही रोग का सही उपचार है। आपके जाति पाति तोड़क मंडल ने यही रास्ता अपनाया है। जातीयता पर सीधा और प्रत्यक्ष प्रहार करके आपने हिंदुओं के रोग का सही निदान किया है और उन्हें अपनी गलती बताकर आपने वास्तव में बड़े साहस का काम किया है, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। क्योंकि सामाजिक क्रूरता की तुलना में राजनीतिक क्रूरता कुछ भी नहीं होती। यानी इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक क्रूरता को यानी घृणतम व्यवस्था के रूप में मानते हैं। अतः समाज के विरोध का सामना करने में सरकार का विरोध झेलने से कहीं अधिक साहस जुटाना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपने रोग की नस पकड़ ली है और आपका यह दृष्टिकोण सही है कि जातीयता का रोग तभी समाप्त हो पाएगा जबकि अंतर्जातीय भोज व विवाह सामान्य प्रचलन में आ जाएगा। यानी उन्होंने जातियों को मुक्त करने हेतु अंतर्जातीय विवाह को प्रमुखता से उस पर बल दिया है। परंतु देखना यह है कि रोग की नस पकड़ने के बाद भी इसको उपचार के लिए आपने जो नुस्खा तजवीज़ किया है वह रोग की दृष्टि से कहाँ तक सही है। आप यह प्रश्न स्वयं से पूछे कि क्या कारण है कि अधिकांश हिंदू सम्मिलित भोज तथा विवाह पसंद नहीं करते। क्या कारण है कि आपका यह नुस्खा लोकप्रिय नहीं है। और इसका एकमात्र उत्तर यही है कि हिंदू जिन सिद्धांतों और विश्वासों को पवित्र समझते हैं उनसे सम्मिलित भोज तथा सम्मिलित विवाह का कोई सामंजस्य नहीं बैठता। जातिवाद ईंट गारे की कोई दीवार या कांटेदार तारों की घेराबंदी नहीं है जो लोगों को आपस में मिलने से रोकती हो और जिसको गिरा देने से बाधा दूर हो जाएगी। यह तो एक धारणा है, अर्थात मानसिक स्थिति है, मानसिक वृत्ति है। अतः जातिवाद की समाप्ति का अभिप्राय किसी भौतिक पदार्थ का अस्तित्व मिटाना नहीं, वरन धारणा अर्थात भावनात्मक परिवर्तन से है। जातिवाद बुरा कहा जाता है। कुछ लोग यहाँ तक कहने को तैयार हैं कि जातिवाद ऐसे जहर को जन्म देता है जो मानवता के लिए घातक है। परंतु यह भी नहीं कहा जा सकता कि हिंदू जातिवाद इसलिए मानते हैं क्योंकि वे मानवता के शत्रु हैं अथवा उनका दिमाग खराब है। वे तो इसे कट्टर धार्मिक होने के नाते मानते हैं। इस प्रकार जातिवाद मानने के लिए हिंदू नहीं, उनका धर्म दोषी है जिसने जातिवाद के जहर को जन्म दिया है। यदि यह बात सही है तो आपको जातिवाद के अनुयायियों से नौ लश्कर हिंदू शास्त्रों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि यही उसे जातीयता धर्म की शिक्षा देते हैं। अतः सम्मिलित भोज व विवाह के लिए हिंदुओं का मजाक उड़ाना या उनकी अवहेलना और आलोचना करना निरर्थक तथा उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से अनावश्यक है। इसका सही उपाय तो यह है कि शास्त्रों की पवित्रता की भावना समाप्त कर दी जाए। लोगों के विश्वासों व विचारों को दूषित करते रहने के लिए यदि शास्त्र मौजूद रहें तो आप सफलता की आशा कैसे कर सकते हैं। शास्त्रों की मान्यता व उसके नियमों के प्रति श्रद्धा भाव के यथावत रहते यदि आप हिंदुओं की आलोचना करते हैं कि उनके विचार दकियानूसी तथा अमानवीय हैं और उन्हें छोड़ने के लिए आंदोलन करते हैं तो यह सरासर ज्यादती होगी। अछूतोद्धार आंदोलन में लगे महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति भी संभवतः यह नहीं अनुभव कर पाए कि हिंदुओं के व्यवहार शास्त्रों द्वारा उनके मस्तिष्क पर छोड़ी गई छाप का परिणाम होते हैं, और जब तक शास्त्रों से उनकी आस्था समाप्त नहीं होती उनका व्यवहार कदापि नहीं बदल सकता। ऐसी स्थिति में यदि समाज सुधारकों के प्रयत्न सफल नहीं होते तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके प्रयत्नों की भी वही गति होनी है जो अछूतोद्धार कार्यकर्ताओं की हुई, क्योंकि अंतर्जातीय विवाह का प्रचार व आंदोलन हिंदुओं के गले में जबरदस्ती कड़वी दवा उड़ेलने के समान है। परंतु यदि आप स्त्रियों व पुरुषों की शास्त्रों की गुलामी से मुक्ति दिला सकें और उनके दिमाग के शास्त्रों का दूषित प्रभाव हटा सकें तो आप देखेंगे कि लोग बिना आपके कहे कि अंतर्जातीय भोज व अंतर्जातीय विवाह सहर्ष अंगीकार कर लेंगे। कुछ लोग शास्त्रों के नवीन अर्थ करने का प्रयास करके उनका समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि शास्त्रों को गलत समझा गया, उनका यह अर्थ नहीं है।
जो लोग समझ बैठे हैं इस प्रकार के शब्द जाल से कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि जनता के मस्तिष्क में शास्त्रों का जो अर्थ बैठ चुका है, महत्व उसी का है। उसके आगे आपको नई व्याख्या करना बेकार है। ऐसी दशा में आपको भी वही मार्ग अपनाना चाहिए जो गौतम बुद्ध ने अपनाया और जो मार्ग गुरु नानक देव ने अपनाया। गुरु नानक और गौतम बुद्ध की भांति आपको चाहिए कि आप शास्त्रों का बहिष्कार ही नहीं, उनके प्रभुत्व और महत्व को भी अस्वीकार कर दें। आप में यह साहस होनी चाहिए कि आप हिंदुओं को स्पष्ट बता सकें कि उनकी एकमात्र कमजोरी उनका धर्म है। हाँ, यह धर्म ही है जिसने उनके मस्तिष्क में जाति प्रथा को एक पवित्र परंपरा के रूप में प्रतिष्ठित कर रखा है। क्या आप यह साहस दिखा सकेंगे? क्या जाति प्रथा का उन्मूलन संभव है? आइए अब आपकी सफलता का आकलन करें। सामाजिक सुधार कई प्रकार के होते हैं। इनका एक प्रकार ऐसा होता है जिनका संबंध धार्मिक भावनाओं से न होकर सार्वजनिक समस्याओं से होता है, जबकि कुछ सुधार अनिवार्य रूप से धार्मिक भावनाओं अथवा धर्म विशेष की समस्याओं से जुड़े रहते हैं। ऐसे सुधारों के पुनः दो भेद होते हैं। प्रथमतः कुछ सुधार अपनी धार्मिक मान्यताओं के ढांचे के अंतर्गत ही किए जाते हैं और इनके समर्थक अपने तथाकथित सुधारों के आधार पर ऐसे लोगों से जो विधर्मी हो चुके हैं पुनः अपना मूल धर्म अंगीकार करने का आग्रह करते हैं। इस श्रेणी का दूसरा उपभेद उन सुधारों का होता है जिनका धर्म विशेष के सिद्धांतों से 36 का नाता होता है। इनके समर्थक लोगों को अपने धार्मिक सिद्धांतों की अवहेलना करने तथा विपरीत आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। जाति प्रथा का विनाश इन सबसे भिन्न एक तीसरा ही प्रकार का सुधार है, क्योंकि जातियां ऐसे धार्मिक विश्वास का प्रतिफल हैं जिन्हें शास्त्रीय मान्यता प्राप्त है और शास्त्र चूंकि अलौकिक प्रतिभा संपन्न ईश्वरीय प्रेरणा वाले संतों एवं ऋषियों के द्वारा प्रणीत माने गए हैं, अतः उनके आदर्शों की अवहेलना महापातक के समान है। अतः हिंदुओं से जाति प्रथा छोड़ने के लिए कहना उनसे अपना धर्म त्यागने तथा महापातक करने के लिए कहने के समान है। उपर्युक्त प्रथम दो प्रकार के सुधार तो स्पष्टतः सरल हैं, परंतु यह तीसरे प्रकार का सुधार अत्यंत दुष्कर ही नहीं लगभग असंभव है। हिंदू अपनी सामाजिक व्यवस्था को पुनीत समझते हैं, यानी पुनीत यानी पवित्र, और जातियां ईश्वरीय विधान का अंग मानी जाती हैं। अतः आपको जातियों के साथ जुड़ी पवित्रता तथा ईश्वरीय विधान की भावना को समाप्त करना है। इस निमित्त अंततः आपको शास्त्रों व वेदों की प्रामाणिकता एवं मान्यता समाप्त करनी आवश्यक होगी। जाति प्रथा को समाप्त करने के उपाय पर मैं इसलिए बल दे रहा हूं क्योंकि मेरे विचार से साध्य को जानने की अपेक्षा साध्य की प्राप्ति के साधन जानना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप लक्ष्य प्राप्ति के साधनों व उपायों से अनभिज्ञ हैं तो आपके सारे प्रयत्न निष्फल होंगे। इस प्रकार समस्या का मेरा विश्लेषण यदि सही है तो निश्चय ही आपका कार्य अत्यंत दुष्कर है। तो यह आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि इसको संपन्न करने के लिए किस सीमा तक सक्षम है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है मैं इसे लगभग असंभव ही समझता हूँ। स्वभावतः आप मुझे इसका कारण जानना चाहेंगे। मेरे इस निराशावादी दृष्टिकोण के अनेक कारण हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारणों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। इनमें सबसे पहले है ब्राह्मणों का शत्रुतापूर्ण रुख जो इस समस्या के प्रति दिखाते आए हैं। ब्राह्मण देश के लगभग सभी राजनीतिक और कुछ आर्थिक सुधारों के आंदोलनों के झुंड उठाने वाले अगुआ रहते आए हैं, परंतु जाति प्रथा का विरोध करने वाले लोगों की पंक्ति में वे कहीं पीछे भी नहीं दिखाई देते। भविष्य में भी क्या ब्राह्मणों से इस आंदोलन का नेतृत्व करने की आशा की जा सकती है? इसका मेरा उत्तर होगा नहीं। आप इसका कारण जानना चाहेंगे? आप कह सकते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए सामाजिक सुधारों से ब्राह्मण के दूर भगाने का कोई कारण समझ में नहीं आता। आप यह भी कह सकते हैं कि प्रबुद्ध वर्ग होने के कारण ब्राह्मण जाति के विनाशकारी प्रभाव से परिचित हैं और इसके प्रति
सदैव उदासीन नहीं रह सकते। आप में से कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि ब्राह्मणों में भी दो प्रकार के लोग होते हैं, पहले वे जो पुरोहिताई करते हैं या सनातन धर्मी हैं, दूसरे ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो पुरातन पंथी न होकर आधुनिकता प्रेमी हैं, यानी वे आधुनिक स्पष्ट विचारधारा रखते हैं। और यदि पुरातन पंथी जाति विरोध के लिए तैयार नहीं होते तो नई रोशनी के ब्राह्मण अवश्य ही इस आंदोलन में सहयोग देंगे। आपके ये सभी तर्क सुनने में बड़े ही सुंदर और ग्राह्य प्रतीत होते हैं, परंतु इन तर्कों के साथ यह तथ्य भुला दिया जाता है कि जाति प्रथा की समाप्ति में ब्राह्मणों पर ही सबसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह आशा करना उचित होगा कि ब्राह्मण जाति प्रथा को नष्ट करने का लक्ष्य रखने वाले किसी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। आपकी आशा नई रोशनी के ब्राह्मणों पर टिक सकती है, परंतु उनसे भी क्या ऐसी आशा करना उचित है? क्योंकि आपका आंदोलन एक प्रकार से पुरातन पंथी ब्राह्मणों के ही विरुद्ध होगा और इस आंदोलन में नई रोशनी के ब्राह्मणों के भाग लेने का अर्थ अपने भाइयों के विरुद्ध आंदोलन करना होगा। ऐसी दशा में नई रोशनी के ब्राह्मणों से भिन्न आशा करना व्यर्थ होगा। सभी ब्राह्मण एक ही समाज के अंश हैं और उपर्युक्त दोनों प्रकार के ब्राह्मण एक ही शरीर की दो भुजाओं के समान हैं। यदि एक भुजा पर आघात किया जाए तो निश्चय ही दूसरी भुजा रक्षा में उठेगी। इस संदर्भ में मुझे अंग्रेजी संविधान इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक में उसके लेखक प्रोफेसर डाइसी का यह महत्वपूर्ण कथन स्मरण हो जाता है कि पार्लियामेंट की विधायिका सर्वोच्च सत्ता की सीमाओं का वर्णन करते हुए प्रोफेसर महोदय ने लिखा है, किसी भी प्रभुसत्ता विशेषतः पार्लियामेंट को अपने अधिकारों के प्रयोग में दो रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इनमें से एक अंदरूनी रुकावट है, दूसरी बाहरी। बाहरी रुकावट इस संभावना की होती है कि संपूर्ण जनता अथवा उसका बड़ा भाग कहीं उसके निर्देशों व कानूनों की अवहेलना या उल्लंघन न करे। इसके विपरीत आंतरिक प्रभुसत्ता की अपनी प्रकृति का परिणाम होती है। यहाँ तक कि एक निरंकुश शासक भी अपने चरित्र व प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करने को बाध्य होता है और उसके चरित्र तथा प्रकृति का निर्माण अपने समकालीन समाज की परिस्थितियों एवं नैतिक मूल्यों पर निर्भर रहता है। सुल्तान यदि चाहता है तो भी मुसलमानों का धर्म नहीं बदल सकता था, परंतु यदि उसमें यह सामर्थ्य होती भी तो इस बात की कम ही संभावना है कि वह कभी ऐसी इच्छा करता। इस प्रकार सुल्तान की प्रभुसत्ता पर आंतरिक तथा बाहरी दोनों ही प्रकार की रुकावटें हावी थीं। कुछ लोग प्रायः निरर्थक सा यह प्रश्न करते हैं कि पोप अमुक सुधार क्यों नहीं लागू करते। इसका सही उत्तर यही है कि क्रांतिकारी विचारधारा के लोग पोप नहीं बन सकते और जो व्यक्ति बनते हैं उनमें क्रांतिकारी बनने की इच्छा नहीं रहती, समाप्त हो जाती है। तो मेरे विचार से प्रोफेसर डायसे का उपयुक्त कथन भारतीय ब्राह्मणों पर पूरी तरह से लागू होता है और हम उसी स्वर में यह कह सकते हैं कि यदि पोप बनने वाले व्यक्ति में क्रांतिकारी बनने की चाह नहीं होती तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति उससे भी कम क्रांतिकारी बनना चाहता है। ब्राह्मणों से सामाजिक क्रांति में भागीदार बनने की आशा करना ऐसी भोंडी कल्पना करना होगा जैसे कि लेजली स्ट्रिकेन के शब्दों में ब्रिटिश पार्लियामेंट से ऐसा कानून पास करने की आशा करना कि नीली आंखें वाले सभी बच्चों की हत्या कर दी जाए। आप लोगों में कुछ जोशीले व्यक्ति यह भी कह सकते हैं कि इस आंदोलन में ब्राह्मणों के सहयोग अथवा असहयोग की हमें परवाह नहीं होनी चाहिए, परंतु यह दृष्टिकोण इस बात का परिचायक है कि ऐसे व्यक्ति समाज पर बुद्धिजीवियों के प्रभाव की उपेक्षा करना चाहते हैं। महान व्यक्तियों द्वारा इतिहास निर्माण की बात कि आप कायल हों या न हों, यह बात आपको माननी ही पड़ेगी कि बुद्धिजीवी वर्ग प्रत्येक देश में यदि समाज को नियंत्रित नहीं तो बड़ी सीमा तक प्रभावित करने वाला अवश्य होता है। बुद्धिजीवी वर्ग ही दूरदर्शी होता है और उचित परामर्श एवं नेतृत्व प्रदान कर सकता है। किसी भी देश की बहुसंख्यक जनता विवेकशील विचारों वाली तथा क्रियाशील नहीं होती। अधिकांशतः जनता बुद्धिजीवियों की अनुगामिनी एवं उनका अनुकरण करने वाली होती है। अतः यह कहने में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश का भविष्य बुद्धिजीवियों पर निर्भर रहता है। यदि देश का बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, निष्पक्ष, स्वतंत्र चिंतन वाला होता है तो उस पर भरोसा करना
किया जा सकता है कि संकट के समय वह स्वप्रेरणा से समाज को उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। बुद्धिजीवी वर्ग के इस महत्व के साथ ही विचारणीय बात यह भी है कि बुद्धिवाद स्वयं में कोई साध्य नहीं है। बुद्धिवाद स्वयं में कोई साध्य नहीं है, यह केवल एक साधन है और यह बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर होता है कि वह इस साधन अर्थात अपनी बुद्धि का प्रयोग किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता है। बुद्धिजीवी वर्ग व्यक्ति की सरलता से दुरात्मा भी बन सकता है। इस प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग महान आत्माओं का वर्ग हो सकता है जो सदैव सहायता एवं पतित मानवता के उद्धार हेतु तत्पर रहता है। दूसरी ओर हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी वर्ग लोग कुटिलों की जमात या ऐसे लोगों के समर्थन का रूप ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी ओर बुद्धिजीवी लोग कुटिलों की जमात या ऐसे लोगों के समर्थन का रूप ग्रहण कर सकते हैं। भारत के संबंध में यह भी विडंबना ही कही जाएगी कि यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में ब्राह्मण ही उपलब्ध हैं। यह खेद का ही विषय है कि भारत में बुद्धिजीवी वर्ग तथा ब्राह्मण जाति एक दूसरे के पर्यायवाची बने हुए हैं और यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग मात्र एक जाति ब्राह्मण जाति में सिमटकर रह गया है और इस नाते भारत का बुद्धिवादी वर्ग देश के हितों का संरक्षक बनने की अपेक्षा अपनी जाति विशेष की आकांक्षाओं एवं हितों का संरक्षक बनने में अधिक रुचि रखता है। खेदजनक होते हुए भी यही स्थिति यथार्थ है। भारत का ब्राह्मण यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग तो है ही, शेष हिंदुओं द्वारा यह पूजनीय भी माना गया है। हिंदुओं को यह सिखाया जाता है कि ब्राह्मण भूदेव पृथ्वी के देवता हैं, ब्राह्मण उनके गुरु होने योग्य हैं। वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु। ब्राह्मणों के संबंध में मनु महाराज का कथन है, अनाम्ना तेषु धर्मेषु कथम स्यादिति चद भवेत यम शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूष धर्म शयांशकितः। अर्थात जब भी कभी धर्मांतरण के किसी विषय का उल्लेख न होने के कारण कोई शंका उत्पन्न हो तो शिष्ट ब्राह्मणों के कथन का आचरण ही असंदिग्ध रूप से नियम मानना चाहिए, यानी इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए उनके कथन पर, उनके वचन पर, उनके कहे हुए पर। इस प्रकार देश का बुद्धिजीवी वर्ग जो शेष समाज पर हावी है, जब निजी स्वार्थ के कारण जाति प्रथा उन्मूलन के आंदोलन तक का विरोधी हो, इस आंदोलन की सफलता की मेरी समझ में बहुत ही कम संभावना रह जाती है। आपके आंदोलन की सफलता में संदेह का दूसरा कारण स्पष्ट करने के लिए पहले यह बताना आवश्यक है कि जाति प्रथा के दो पहलू होते हैं। अर्थात एक रूप में यह समाज को विभिन्न समुदायों में बांटती है और दूसरे रूप में यह विभिन्न समुदायों का कोटिक्रम यानी ग्रेडेशन भी करती है। एक तो समाज को जाति में बांटती है और बांटने के बाद भी वो उनका निर्धारण करती है कि कौन काम के आधार पर श्रेष्ठ है और कौन जो है वह निम्न है, जिसमें एक से दूसरी जाति का सामाजिक स्तर ऊंचा या नीचा घोषित किया जाता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक जाति इसी बात में संतोष अनुभव करती है कि वह किसी न किसी जाति से ऊंची होती है और इस कोटि क्रम का एक स्वाभाविक परिणाम हमें कोटि के अनुसार जातियों के सामाजिक व धार्मिक अधिकारों, अष्टाधिकारी तथा संस्कार की न्यूनाधिकता के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जिस जाति का दर्जा जितना ही ऊंचा होगा उसे उतनी ही अधिक अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त होंगी और जिसका दर्जा जितना नीचा होगा उसे उतने ही कम अधिकार प्राप्त होंगे। जातियों की यह ऊंच नीच की व्यवस्था उन्हें किसी संयुक्त मोर्चे के रूप में संगठित नहीं होने देती। यदि कोई जाति अपने ऊंची जातियों के साथ रोटी बेटी का ही संबंध करने का दावा करता है तो जातिवाद के धूर्त पोषक, जिनमें बहुधा ब्राह्मणों का ही बाहुल्य होता है, फौरन यह कहकर उसका मुंह बंद कर देते हैं कि ऐसी दावा करने से पहले उन्हें अपने से नीची जाति के साथ रोटी बेटी का संबंध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार हिंदू धर्म में सभी लोग जातिवाद के गुलाम कहे जा सकते हैं, लेकिन विश्व की अन्य गुलाम प्रथाओं की भांति इस गुलामी में गुलामों का दर्जा बराबर नहीं होता। कार्ल मार्क्स ने अपने समय के सर्वहारा वर्ग की क्रांति के लिए आह्वान करते समय कहा था, क्रांति के फलस्वरूप तुम्हें केवल अपनी दासा की बेड़ियां ही खानी हैं। भारत की इस जातीय गुलामी की बेड़ियों को इसे खूबसूरती से सामाजिक व धार्मिक अधिकारों का रूप दिया जा सकता है कि यहाँ कार्ल मार्क्स का उपयुक्त नारा बेकार हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक जाति को अपने से निजी जाति की तुलना में अपने विशिष्ट अधिकारों की हानि की
शंका है। यहाँ की जातियाँ ऐसे प्रभुता संपन्न गणतंत्र हैं जिनमें सब एक दूसरे से आपस में श्रेष्ठ या बदतर हैं। इस श्रेष्ठतम या श्रेष्ठता क्रम के कारण प्रत्येक जाति अपनी जाति तथा सामाजिक स्तर की रक्षा के प्रति शंकालु रहती है। ऐसी दशा में जाति प्रथा के विरुद्ध जिहाद में आप सभी हिंदुओं में शामिल होने की आशा नहीं की जा सकती, नहीं कर सकते। धन्यवाद। तो आपने सुना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भाषण, जो जाति पात के जो उपायों पर और उनको कैसे मुक्ति दी जा सकती है और अंततः वे जो समाज की वास्तविक स्थिति है उसको सरोकार के रूप में स्थापित करते हैं। और यह हमारा निबंध यहाँ समाप्त होता है। तो इसी तरह की सामाजिक जागरूकता से संबंधी या इस प्रकार की करंट अफेयर्स से संबंधित विषयों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।